Principles of Systematics Module 112. Stratified sampling. Stratified sampling is basically a type of probability sampling. In this type of sampling, we divide our population, we divide our target population into various groups. We call these groups strata. और फिर ये जो ग्रुपिंग है, ये जो स्ट्रेटा हमने बनाए हैं, उसमें से सैंपल की सिलेक्शन रैंडमली करें. यानी हम we divide our population into various groups or strata and then we select our sample from each strata randomly. For example, हम मुख्तलिफ जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका कोई डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं. हम ये मालूम करना चाहते हैं कि जो स्मोकिंग की हैबिट है ये किस एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स के अंदर ज्यादा है. अब हम 3 एज ग्रुप बनाते हैं. एक एज ग्रुप ऐसा है जो 1 से 20 तक है, दूसरा एज ग्रुप 21 से 40 का है और थर्ड एज ग्रुप 41 से अबव. तो हमने क्या किया, हमने अपनी जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट स्ट्रेटा के अंदर डिवाइड कर लिया, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लिया बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया. यहां पे जो हमने क्राइटेरिया रखा वो एज था. तो एज की बेस के ऊपर हमने 3 कैटेगरीज बनाई. अब क्योंकि हर ग्रुप के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर ग्रुप के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स आते हैं हम तमाम इंडिविजुअल्स का डाटा रिकॉर्ड करें. फॉर एग्जांपल, हम लाहौर की पॉपुलेशन के ऊपर अपनी स्टडी करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लाहौर के तमाम इंडिविजुअल्स का डाटा रिकॉर्ड करें. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे इनटू वेरियस ग्रुप और स्ट्रेटा बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जैसा कि हमने एज ग्रुप की बेस के ऊपर डिवाइड किया. फिर हम रैंडमली लाहौर की जो मुख्तलिफ कॉलोनीज हैं या लाहौर के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वहां से हम रैंडमली फॉर एग्जाम्पल 1000 का डाटा कलेक्ट करते हैं. 1000 हम 1 से 20 जो है उस एज के इंडिविजुअल्स का डाटा कलेक्ट करते हैं, उनमें से कितने स्मोकिंग करते हैं, कितने स्मोकिंग नहीं करते. इसी तरीके से 21 से 40 तक 1000 का डाटा लेते हैं, उसमें से कितने स्मोकर्स हैं, कितने नॉन स्मोकर हैं. इसी तरीके से 41 और अबव. तो इस किस्म की जो सैंपलिंग है इसको स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं. एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो हम ये मालूम करना चाहते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लांट्स के ऊपर कैसी है. हम क्या करते हैं, प्लांट को डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट. हम ये कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की हाइट पर जो इंसेक्ट्स हैं उनका एक ग्रुप बना लिया. 6 से 10 सेंटीमीटर तक जो इंसेक्ट्स पौधे के ऊपर मौजूद हैं उनका एक और ग्रुप बना लिया. इसी तरीके से हमने 11 से अबव जो हाइट पर इंसेक्ट्स मौजूद हैं उनका एक अलग ग्रुप बना लिया. तो हमने क्या किया, हाइट की बेस के ऊपर हमने पौधे को डिफरेंट स्ट्रेटा के अंदर डिवाइड कर लिया, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लिया. अब एक फील्ड के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उन तमाम का डाटा हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. हम क्या करते हैं, रैंडमली हम कोई से 100 प्लांट्स सेलेक्ट करते हैं और उन 100 प्लांट से हम 1 से 5 सेंटीमीटर से भी डाटा कलेक्ट करते हैं, 6 से 10 सेंटीमीटर का डाटा भी कलेक्ट करते हैं और 11 से अबव का भी डाटा रिकॉर्ड करते हैं. और हम ये पता चलाते हैं कि मुख्तलिफ जो हाइट्स हैं उसके ऊपर किस किस्म के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं. इसी तरीके से हम पॉपुलेशन को वेट के हिसाब से, उसके आईक्यू लेवल के हिसाब से या फिर किसी और क्राइटेरिया की बेस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं. तो जो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है इसके अंदर
हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं इनटू वेरियस ग्रुप्स, और ये जो ग्रुप्स हैं इनको स्ट्रेटा का नाम देते हैं। देन वी कलेक्ट आवर सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, फ्रॉम ईच ग्रुप रैंडमली। यहां पे रैंडम सिलेक्शन इस वजह से की जाती है ताकि बायसनेस ना आए।